चेपॉक की घूमती हुई पिचों पर फिर कर लीजिए घमासान की तैयारी। आईपीएल का 17वां मैच सीएसके और राजस्थान रॉयल्स के बीच चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में होने वाला है और इसी कड़ी में आज इस वीडियो में दोनों ही टीमों की फाइनल प्लेइंग 11 आपको बताएंगे। क्या मोइन अली, बेन स्टोक्स, दीपक चहर खेलेंगे? इन तीनों में से कौन रहेगा अवेलेबल, उस पर फाइनल रिपोर्ट आपको देंगे। साथ ही दोस्तों दोनों ही टीमों को 7 अलग अलग पैमानों पर कंपेयर करेंगे, रेटिंग्स और रैंकिंग के आधार पर प्रिडिक्शन करेंगे। तो एंड तक वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और आईपीएल किसी तरह की तमाम रिपोर्ट, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरीज हर रोज अपनी स्क्रीन पर पाते रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन नीचे दिख रहा होगा। अभी तक हिट नहीं किया हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाओ। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स की इस मैच की फाइनल प्लेइंग 11 के साथ। तो कोई भी बड़ी अपडेट न्यूज नहीं निकल कर आई है, इनके सारे प्लेयर्स फिट है, अवेलेबल है। अगर मैं इनके ओपनर्स की बात करूं तो यशस्वी जायसवाल के साथ जॉस बटलर ओपनिंग करने वाले हैं। बटलर इस टीम की इस प्लेइंग 11 की धुरी है। हालांकि 3 दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि वो इंजर्ड है, वो नहीं खेलेंगे, बट न्यूज कंफर्म है कि उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, वो इस मैच में अवेलेबल रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों मिडिल ऑर्डर की। नंबर 3 पर आएंगे संजू सैमसन, नंबर 4 पर आएंगे रियान पराग और नंबर 5 पर शमरॉन हेटमायर उतरने वाले हैं। दोस्तों अगर आप राजस्थान रॉयल्स की पूरी ये प्लेइंग 11 उठाकर देखेंगे तो रियान पराग अभी तक चले नहीं है और वो एक कमजोर कड़ी दिखाई देते हैं। क्या इस मैच में चलेंगे? कैसे आंकड़े हैं इनके सीएसके में, आगे इसी वीडियो में जानेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं लोअर ऑर्डर की। तो नंबर 6 पर ध्रुव जुरैल उतरेंगे और नंबर 7 पर उतरेंगे रवि अश्विन। वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लोअर ऑर्डर अगर किसी टीम का आपको दिखेगा तो वो राजस्थान है, क्योंकि दोनों ही प्लेयर्स कंसिस्टेंट फॉर्म में है, अश्विन भी जुरैल भी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर मैं बात करूं दोस्तों टेलेंडर्स की, गेंदबाजों की, तो 8वें स्थान पर एक बदलाव हो सकता है क्योंकि चेन्नई की पिच है, तो होल्डर के स्थान पर जैम्पा शायद उतरे, रिपोर्टेडली चांसेस आर वेरी हाई। 9वें स्थान पर बोल्ट, 10वें स्थान पर संदीप शर्मा और 11वें स्थान पर यूजी चहल उतरने वाले। गेंदबाजी भी बड़ी इंटैक्ट और स्ट्रॉन्ग है। तो ये प्लेइंग 11 दोस्तों आप राजस्थान रॉयल्स की देख पा रहे होंगे एंड मुझे लगता है कि इस आईपीएल की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस्ड प्लेइंग 11 है। 10 में से आप भी रेटिंग दे दो दोस्तों इस प्लेइंग 11 को, क्योंकि अब बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 की। तो 2-3 अपडेट है सीएसके के हवाले से, सुन लीजिए। तीक्षणा पातिराना अवेलेबल रहने वाले हैं, तो वन ऑफ द बिगेस्ट गुड न्यूज फॉर सीएसके फैंस, क्योंकि ये दोनों प्लेयर्स इस मैच में खेलने वाले, उपलब्ध रहने वाले। अब इनमें से किसको प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी वो रुक जाइए, वीडियो को देखते रहिए, आपको पता लग जाएगा। तो वही दूसरी अपडेट है दोस्तों स्टोक्स के हवाले से अपडेट है। स्टोक्स इस मैच में शायद उपलब्ध ना रहे, चांसेस आर वेरी हाई। दीपक चहर भी आउट है, तो ये दोनों खिलाड़ी इस मैच के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे, विच इज बिगेस्ट ब्लो फॉर सीएसके। सीएसके को इससे बड़ा झटका नहीं लग सकता था, लेकिन अच्छी खबर यह है कि मोइन अली इस मैच के लिए उपलब्ध रहने वाले हैं। तो 2 बड़े झटके लग गए। आप प्लेइंग 11 सुन लीजिए, क्योंकि ओपनर के रूप में ऋतुराज गायकवाड़ के साथ डेविड कॉनवे उतरेंगे और ये इंडियन प्रीमियर लीग के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ओपनर्स में से एक है। राजस्थान के पास जितने तगड़े उतने ही सीएसके के भी पास है। लेकिन अब मिडिल ऑर्डर की बात करें तो नंबर 3 पर उतरेंगे अजिंक्य रहाणे, नंबर 4 पर मोइन अली की एंट्री होगी और नंबर 5 पर महेंद्र सिंह धोनी उतरने वाले। मोइन अली के आने से स्पेशली चेपॉक की पिच पर बहुत फायदा होने वाला है सीएसके की टीम को, तो ये एक अच्छी खबर है कि मोइन अली इस मैच में उपलब्ध है। बात करते हैं दोस्तों लोअर ऑर्डर की, तो नंबर 6 पर जड्डू उतरेंगे और नंबर 7 पर शिवम दुबे उतरेंगे। शिवम दुबे एवरेज या एवरेज से प्लस फॉर्म में है, विच इज गुड न्यूज फॉर सीएसके, क्योंकि बेन स्टोक्स जो कि इस मैच में नहीं खेल रहे हैं वो फॉर्म में नहीं थे। तो मेरे हिसाब से अभी तक जो प्लेइंग 11 है, अगर बेन स्टोक्स को आप हटा भी देते हैं, चेन्नई की ताकत ज्यादा कमजोर हुई नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब अगर इनके टेलेंडर्स और बॉलर्स की बात करें, 8वें स्थान पर डी प्रेटोरियस, 9वें स्थान पर सेंटनर या तीक्षणा में से किसी एक को जगह मिलेगी। सेंटनर का अच्छा फॉर्म रहा है अभी तक आईपीएल में, तो चेन्नई के लिए ये अग्नि परीक्षा होगी कि दोनों में से किसको खिलाएं। अब दोनों को एक साथ खिला नहीं सकते, और अगर आप खिलाते हैं तो बहुत ब्रेव डिसीजन होगा ये। आप बताओ किसको जगह मिलेगी प्लेइंग 11 में, तीक्षणा को या सेंटर को? दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही सेम लेवल के फॉर्म में। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना। 9वें नंबर पर देश पांडे, 10वें स्थान पर एस सिंह उतर सकते हैं, सिमरनजीत सिंह उतर सकते हैं। इस समय दोस्तों दीपक चहर भी उपलब्ध नहीं है एक तेज गेंदबाज के रूप में, और मुकेश चौधरी ऑलरेडी जा चुके, तो विकल्प यही है। तो दोस्तों ये तो देख लिया आपने सीएसके की प्लेइंग 11, 10 में से रेटिंग दे देना। और सीएसके के फैन हो या राजस्थान रॉयल्स के फैन हो, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। और एक चीज और बोल दो, टेलीग्राम पर हमें जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स तीक्षणा के हवाले से, बेन स्टोक्स के हवाले से हम यूट्यूब से पहले टेलीग्राम पर सारी ब्रेकिंग न्यूज डाल देते हैं। और जिन्होंने भी फॉलो किया होगा ना, आपको पता होगा आपके पास हर ब्रेकिंग न्यूज की नोटिफिकेशन चली जाती है तुरंत। तो इसीलिए बोल रहा हूं, देर मत करना, आईपीएल का पूरा मजा टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कंपैरिजन की बात करते हैं। कैप्टन वर्सेस कैप्टन का पहला कंपैरिजन हम करेंगे। दोनों ही टीमों के कप्तान
कितने कमतर है, कितने बेहतर है। अगर मैं बात करूं दोस्तों संजू सैमसन की, राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करेंगे। अभी तक इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में टोटल 34 मैचों में कप्तानी कर चुके हैं, जिसमें इन्होंने 17 मैचेस जीते। इनका विन परसेंटेज 50% का टिच है। तो भाई दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं महेंद्र सिंह धोनी की, तो ये तो दे दनादन धोनी है, दुनिया के इतिहास के वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द लेजेंडरी कैप्टन है। इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। 213 मैचों में अभी तक कप्तानी की, 125 जिता है। इतने भयंकर मैचेस में कप्तानी करने के बावजूद भी धोनी साहब का जो विन परसेंटेज है वो 58.96 का है। तो एक्सपीरियंस के मामले में भी कैप्टन वर्सेस कैप्टन में धोनी है आगे, और विन परसेंटेज के मामले में भी धोनी है। तो यहां पर धोनी को मिलते हैं 10 में से 10 नंबर, कोई काट नहीं सकता। मैं तो 11 भी दे सकता था। कोई भी दुनिया का कोई भी इंसान कैप्टनसी के मामले में इनको 11 दे देगा भाई। दूसरी तरफ संजू सैमसन को मिलते हैं 8 नंबर 10 में से, क्योंकि विन परसेंटेज अच्छा है, हालांकि मैचेस ज्यादा अनुभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। कप्तानी के मामले में तो धोनी आगे थे, लेकिन अगर मैं पिछले 15-16 साल के दोनों ही टीमों के ऐतिहासिक आंकड़ों की बात करूं, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करूं, तो दोनों ही टीमों के बीच अभी तक आईपीएल इतिहास में कुल 26 मैचेस हुए हैं, जिसमें चेन्नई की टीम ने 15 मैचेस जीते हैं, राजस्थान रॉयल्स ने 11 मैचेस जीते हैं। तो दोनों ही टीमें बिल्कुल नेक टू नेक चलती है, लेकिन चेन्नई ने ऐतिहासिक रूप से बाजी मारी है। चेन्नई का ऐतिहासिक रूप से पटला भारी है राजस्थान रॉयल्स की टीम के ऊपर। तो यहां पर मैं 9 नंबर दूंगा दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को 10 में से, और 8 नंबर दूंगा दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम को 10 में से। बहुत ही फेयर नंबर दिए हैं, क्योंकि राजस्थान भले ही पीछे रहा हो, लेकिन 11 मैचेस स्टिल राजस्थान ने जीते। तो दोस्तों ये तो हमने देखे थे पिछले 15 साल के हेड टू हेड के रिकॉर्ड, लेकिन आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं पिछले 3 साल के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स का कंपैरिजन। दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं कि जो पिछले 3 साल के हेड टू हेड के रिकॉर्ड्स के आंकड़े होते हैं, वो रीसेंट फॉर्म बताते हैं। वो बताते हैं कि रिसेंटली कौन सी टीम अच्छी है, कौन सी टीम हावी, और यहां पर पूरे आंकड़े पलटे हुए हैं, क्योंकि पिछले 3 सालों में हेड टू हेड ली दोनों ही टीमों में, राजस्थान सीएसके में टोटल 5 मैचेस हुए हैं, और 2020 के बाद से सीएसके सिर्फ एक ही मैच जीत पाई है राजस्थान के खिलाफ, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने 4 मैचेस जीते हैं। तो यहां पर आंकड़े पूरी तरीके से बदल गए हैं। पिछले 15 साल के इतिहास में तो सीएसके हावी रही है, लेकिन पिछले 3 साल के इतिहास में राजस्थान रॉयल्स हावी रही है। यहां पर राजस्थान रॉयल्स को मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा। चेन्नई मजबूत टीम जैसी के सामने इस तरह का रिकॉर्ड बहुत आम नहीं होता। तो वही सीएसके को मैं दूंगा सिर्फ 8 नंबर 10 में से, फेयर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब कर लेते हैं ओपनर्स का कंपैरिजन। अगर मैं राजस्थान रॉयल्स की टीम की बात करूं, तो यशस्वी जायसवाल के साथ जॉस बटलर ओपनिंग करने वाले हैं। तो भाई दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के हवाले से ऋतुराज गायकवाड़ के साथ डेविड कॉनवे ओपनिंग करेंगे। दोनों ही टीम के पास इस समय इंडियन प्रीमियर लीग के वन ऑफ द टॉप ओपनर्स है। आप इनको टॉप 3 टॉप 5 में रख सकते हैं। सबसे पहले मैं राजस्थान रॉयल्स की बात करूं, जॉस बटलर अपने प्राइम फॉर्म में। जॉस बटलर के बारे में अच्छी बात यह है कि उनका प्रदर्शन मोइन अली के सामने भी बेहतर रहा है, उनका प्रदर्शन सेंटनर, तीक्ष्णा सबके सामने बेहतर रहा है। ये प्राइम स्टार प्लेयर रहेंगे इस मैच के। दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स के पास है ऋतुराज गायकवाड़ की पावर। ऋतुराज गायकवाड़ कंटिन्यू करना है सेम फॉर्म जो कि 2 साल पहले हुआ उनका करता था। तो दोनों ही तगड़े भाई, मैंने दोनों को बराबर नंबर दिए हैं। राजस्थान को दिए हैं 9.5 नंबर, चेन्नई सुपर किंग्स को दिए हैं 9.5 नंबर 10 में से। बाकी आप कितने नंबर दोगे दोनों ही टीमों के ओपनर्स को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। ओपनर्स के बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं मिडिल ऑर्डर के कंपैरिजन की। तो मिडिल ऑर्डर मिडिल मॉडल की स्थिति दोनों के साथ है, दोनों के पास विकल्प बहुत है। अगर मैं बात करूं राजस्थान की, नंबर 3 पर सैमसन, नंबर 4 पर पराग और नंबर 5 पर हेटमेयर उतरेंगे। तो भाई अगर मैं दोस्तों सीएसके की बात करूं, तो रहाणे, मोइन अली और महेंद्र सिंह धोनी उतरने वाले हैं 3, 4, 5 पर। यहां पर भी दोस्तों सेम मामला है। सैमसन भी अच्छे फॉर्म में दिखे हैं, रियान पराग से अभी उम्मीद है, लेकिन हेटमेयर भी अच्छे फॉर्म में दिखे हैं। तो भाई दूसरी तरफ मोइन अली फॉर्म में दिखे, अजिंक्य रहाणे सिर्फ एक मैच खेले लेकिन स्टिल फॉर्म दिखा है और बहुत तगड़ा दिखा है। तो यहां पर भी दोनों ही टीमों को मैं बराबर ही रखूंगा, और मेरे हिसाब से यहां पर भी कोई कंपैरिजन नहीं है। 9 नंबर 10 में से हम देंगे दोस्तों राजस्थान रॉयल्स को, और 9 ही नंबर हम सीएसके को देंगे 10 में से। रीजन साफ है, 1 नंबर इसलिए कटा है क्योंकि रियान पराग को फॉर्म दिखाना है राजस्थान के हवाले से, और सीएसके के हवाले से रहाणे को फॉर्म को कंटिन्यू रखना है। मोइन अली आए हैं इलनेस के बाद, उनकी क्या रिपोर्ट रहेगी वो भी देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट लोअर ऑर्डर की, क्योंकि यहां पर अंतर दिख रहा है। अगर मैं बात करूं राजस्थान रॉयल्स के लोअर ऑर्डर की, नंबर 6 पर ध्रुव जुरैल उतरेंगे, नंबर 7 पर उतरेंगे रवि अश्विन। जुरैल के पास भी फॉर्म है, अश्विन के पास भी फॉर्म है, कंटिन्यूस और कंसिस्टेंट। दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स के हवाले से नंबर 6 पर जड्डू, नंबर 7 पर शिवम दुबे उतरेंगे। जडेजा पिछले मैच में चले थे तो वो धीरे धीरे फॉर्म में लौट रहे हैं, और शिवम दुबे एवरेज से प्लस वाला फॉर्म लगातार हर मैच में दिखा रहे हैं। तो यहां पर दोनों ही टीमें बराबर है, लेकिन थोड़ा सा वेटेज हम राजस्थान रॉयल्स को देंगे। मेरे
हिसाब से राजस्थान रॉयल्स को यहाँ पर 9.5 नंबर मिलने चाहिए 10 में से, और 9 नंबर मिलेंगे सीएसके को 10 में से। रीजन है कंसिस्टेंसी, दोनों ही प्लेयर्स, चारों प्लेयर्स, मतलब यहाँ के भी 2 प्लेयर्स और यहाँ के भी 2 लोअर ऑर्डर के खिलाड़ी बराबर फॉर्म में दिखे, समान फॉर्म में दिखे हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी जो है वो राजस्थान के लोअर ऑर्डर के खिलाड़ियों के पास ज्यादा है अभी की स्थिति में। तो यहाँ पर आप बताओ कितने नंबर दोगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टेलेंडर्स की, गेंदबाजों की। तो यहाँ भी हल्का सा अंतर दिख रहा है क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है दीपक चहर की सीएसके के हवाले से। अगर मैं बात करूं राजस्थान रॉयल्स के लोअर ऑर्डर की, 8वें नंबर पर होल्डर या जैम्पा उतरेंगे, जैम्पा के चांस ज्यादा होंगे, चेपॉक की पिच स्पिन होने वाली है। 9वें नंबर पर बोल्ट, 10वें नंबर पर संदीप शर्मा, 11वें स्थान पर यूजी चहल उतरेंगे। तो वही चेन्नई सुपर किंग्स के हवाले से 8वें नंबर पर प्रेटोरियस, 9वें स्थान पर उतर सकते हैं तीक्ष्णा, 10वें स्थान पर उतर सकते हैं देश पांडे, और 11वें स्थान पर एस सिंह को मौका मिलेगा। जाहिर है दोस्तों दीपक चहर की कमी दिख रही है, मुकेश चौधरी इनके हुआ करते थे, अगर दीपक चहर फिट होते, मुकेश चौधरी फिट होते, ये टीम बहुत अलग हो जाती, इनकी गेंदबाजी स्पेशली बहुत अलग हो जाती। अब तीक्ष्णा और सेंटर में से कौन उतरेगा ये भी एक सवाल है, और प्रेटोरियस शायद वो विकल्प नहीं बन पाए जो ये सोच रहे हैं कि बेन स्टोक का बन सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहां पर राजस्थान भी आगे निकलता है गेंदबाजी के मामले में। फेयरली राजस्थान रॉयल्स का पटला भारी रह सकता है क्योंकि इनके पास सारे बॉलर है, सारे फॉर्म में। 9 नंबर दूंगा 10 में से राजस्थान को, और 8 नंबर दूंगा सीएसके को 10 में से। रीजन साफ है, आपको दिख रहा होगा, अवेलेबिलिटी का इशू आ रहा है सीएसके के पास। तो ये थे भैया पूरा प्रेडिक्शन, हमने 7 अलग अलग पैमानों पर प्रेडिक्शन किया, कंपैरिजन किया, माफ कीजिए, और कैप्टन वर्सेस कैप्टन, हेड टू हेड रिकॉर्ड, पिछले 15 सालों के 3 सालों के हेड टू हेड रिकॉर्ड, ओपनर, मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर, टेलेंडर्स, निकला क्या? चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को दोस्तों मिलते हैं 62.5 नंबर, 70 में से टोटल 70 नंबर थे, 7 कंपैरिजन थे 10-10 नंबर के। तो वही राजस्थान रॉयल्स को मिलते हैं 63 नंबर 70 में से। इतना 0.5 का गैप है, एंड ये 0.5 का गैप बोलता है कि इस मैच में राजस्थान रॉयल्स आगे रह सकती है। फटाफट प्रेडिक्शन देख लीजिए। पहली प्रेडिक्शन, राजस्थान रॉयल्स इस मैच को जीत सकती है। राजस्थान रॉयल्स एक बहुत भयानक करंट फॉर्म लेकर आ रही है, इनके 4-5 प्लेयर्स बहुत करंट फॉर्म में। चेन्नई को फायदा तभी होगा जब धोनी का बल्ला चलेगा। अगर धोनी जैसा शेर चल गया फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ये अकेले भैया फिर 200 के स्ट्राइक रेट से मारते हैं। तो धोनी को चलना होगा अगर सीएसके को जीतना, अदरवाइज राजस्थान जीत रही है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी प्रेडिक्शन करते हैं, बटलर 30+ का स्कोर कर सकते हैं, 50 के भी चांसेस हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इस पिच पर उनके विकेट ज्यादा नहीं गिरते और स्पिनर्स के खिलाफ बटलर का प्रदर्शन अच्छा है। मोइन अली इनको अच्छे से आउट नहीं कर पाते हैं, इनको सेंटनर, तीक्ष्णा अच्छे से इनका विकेट नहीं ले पाते, मतलब साफ है कि ये फंसेंगे नहीं, जड्डू के सामने भी नहीं फंसते, तो बटलर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तीसरी बड़ी चीज, रवि अश्विन 2 से ज्यादा विकेट निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हम पिछले 5 से 7 सालों का चेपॉक का आंकड़ा देखें, रवि अश्विन ने मिनिमम 2 विकेट यहां निकाले हैं। और चौथी प्रेडिक्शन है, बोल्ट गायकवाड़ का विकेट ले सकते हैं। यह प्रेडिक्शन दोस्तों इसलिए की क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि गायकवाड़ जो है, ऋतुराज गायकवाड़, वो बोल्ट के सामने संघर्ष करते हैं और वहां पर थोड़ा सा शुरुआत में एक विकेट गिरने के चांसेस है। ये 4 प्रेडिक्शन आपने देख ली, आप बताओ कौन जीतेगा? वैसे तो मेरा दिल सीएसके के साथ है यार भाई, पर यार प्रेडिक्शन के आंकड़े और नंबर आ रहे हैं राजस्थान रॉयल्स के, ये मैच मेरे लिए बड़ा कठिन होने वाला है। तो मैं तो सीएसके के लिए ही बोलूंगा जीते, बाकी राजस्थान रॉयल्स आंकड़ों के हिसाब से जीत रही है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, आप भी टेलीग्राम पर फॉलो कर लेना, सारी रिपोर्ट मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे बड़ा वेट करके बेल आइकन दबाइए।